बहुजनों के सीने में बर्फ सी जम गई है, पिघलनी चाहिए। अब तक गंगा जटाओं से निकलती देखी थी, अब तक गंगा जटाओं से निकलती देखी थी। वक्त की मांग है, अब गंगा संसद भवन से निकलनी चाहिए। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। भीम सैनिकों, आज संसद भवन की दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। आज संसद भवन की दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। ये कोशिश है, एक बड़ी कोशिश बदलाव लाने की। देश में बदलाव लाया जाएगा। नीला कफन सर पर बांध लिया है। आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर रुकने वाले नहीं हैं। अब कुछ समय के लिए हिरासत में ले लेने से संसद भवन पर तिरंगा फहराने, संविधान लहराने, संविधान की प्रस्तावना पढ़ने पर जुर्म भी साबित होता है। मुकदमा दर्ज हुआ है, धारा 144 का उल्लंघन मुकदमा दर्ज हुआ है। संसद भवन के प्रोटोकॉल का उल्लंघन जुर्म हुआ है। संविधान की प्रस्तावना पढ़ने का जुर्म हुआ है। तिरंगा लहराने का, राष्ट्र ध्वज जुर्म हुआ है। संविधान लहराने का। मैं तो ललकारने चला था, नरेंद्र मोदी जी की चौखट पर पहुंचा था, क्योंकि उनकी सरकार है। मैं देश के संसद भवन पर पहुंचा था। यह मेरा संवैधानिक अधिकार है, यह मेरा मौलिक अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया। सैल्यूट करता हूं आपको मैं, आपकी ताकत को। एक एक भीम सैनिक एटम बम के बराबर ताकत रखता है। दिल्ली पुलिस को, मोदी सरकार को झुकना पड़ा। आई लव यू माई बहुजन सोसाइटी, आई लव यू माई ऑल भीम सोल्जर्स, आई लव यू सो मच। बहुत प्यार करते हैं भैया जी नवाब सतपाल तंवर आपको, बहुजन समाज को, भारत देश को। ये साथ, ये प्रेम बनाए रखना। हौसला नवाब सतपाल तंवर का कभी नहीं टूटेगा। जिंदा हूं, जिंदा था, जिंदा रहूंगा। जो मेरा समाज सोया हुआ है, मेरे साथ मिलकर आप जगाएंगे उनको। दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा, केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को झुकना पड़ा। मेरी ताकत के आगे नहीं, आपकी ताकत के आगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया मेरे भीम सैनिकों ने किया, आपने किया। जितने साथी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आपकी ताकत है। ये श्रेय आपको जाता है। संसद भवन के प्रांगण में जाकर के पहली बार किसी बहुजन समाज के बेटे ने, किसी दलित बेटे ने, जिनको घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, जिन पर जाति को लेकर अत्याचार किए जाते हैं, जिनके साथ में हरासमेंट होती है, रेप किए जाते हैं, महिलाओं के साथ, विशेषकर बहुजन महिलाओं के साथ, हाथरस में आधी रात को होली की तरह हमारी बहन को, मनीषा वाल्मीकि को जिंदा जला दिया जाता है।
उन्हीं बातों को लेकर के मैं संसद भवन पहुंचा था। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। और इस क्रांति का आगाज मैंने कर दिया है, पूरा आप करेंगे। बहुत प्यार करते हैं हम आपको, दिल से चाहते हैं हम आपको। मुझे पता है एक एक भीम सैनिक एटम बम के बराबर की ताकत रखता है। संविधान हमारे हाथ में है, कानून हमारे पास है, बाबा साहब अंबेडकर जी की ताकत हमारे पास है। क्या बहुजन समाज के दलित के बेटे को भारत की संसद भवन पर तिरंगा फहराने का, संविधान लहराने का, संविधान की प्रस्तावना पढ़ने का अधिकार नहीं है? है। सुप्रीम कोर्ट ने तिरंगा फहराने को मौलिक अधिकार माना है। जितने साथी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस लाइव वीडियो को शेयर करो। यूट्यूब पर देखेंगे बाद में साथी, वो भी शेयर करना। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है ये सीरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है लोकतंत्र बदलना चाहिए, सारी कोशिश है ये बीजेपी बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है ये आरएसएस बदलना चाहिए, सारी कोशिश है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी बदलने चाहिए, सारी कोशिश है बहन बेटियों के साथ रेप की घटनाएं बंद होनी चाहिए, सारी कोशिश है देश में ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर लाना चाहिए, सारी कोशिश है आवाज बंद करने के बजाय इन आवाज को उठाने के लिए बहुजन समाज को तैयार होना चाहिए। सारी कोशिश है मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, अरे कहीं भी हो आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, नीली क्रांति होनी चाहिए, पूरे देश में नीली क्रांति होनी चाहिए। ये आगाज आज संसद भवन से हो गया है और ये समाज हुक्मरान भी बनेगा। मेरे साथी, मैं अकेला गया था वहां पर, मेरे भीम सैनिक, भीम सेना के भीम सैनिक, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे हम सफर, जिनको मैं जानता भी नहीं, और बहुत से साथी जो मेरे टीम के साथी मेरे से पहले वहां खड़े नजर आए। मुझे फक्र है अपने समाज पर, लेकिन दौड़ूंगा, मेरा खून खोलेगा, मैं बोलूंगा, मैं आरएसएस का नामो निशान मिटा दूंगा, बहुजन समाज का राज लाऊंगा, महापुरुषों के सपने को पूरा करूंगा। मेरी तो एक कोशिश है, आप करेंगे, जो कुछ करना है आप करेंगे। इन हाथों में हथकड़ी भी डलेगी ना, तो सीना ठोक कर स्वीकार करूंगा, यूं आगे हाथ करूंगा और हथकड़ी स्वीकार करूंगा। मैंने डरना नहीं सीखा, मैंने दबना नहीं सीखा, मैंने झुकना नहीं सीखा, मैं बुज़दिल नहीं हूं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी का खून मेरी रगों में है, मान्यवर साहब काशीराम जी का और हमारे महापुरुषों का खून मेरी रगों में है। और वो मेरी बहनें जो बहुजन समाज की हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा, अपनी रगों में खून दौड़ा लो फूलन देवी का। सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, क्रांति तो होगी इस देश में। नरेंद्र मोदी की सरकार की चूल्हे हिला दूंगा और एक संदेश दूंगा योगी आदित्यनाथ को, मेरे ऊपर अटैक किया, आपके भाई के ऊपर अटैक किया, रेड की, छापेमारी की, वारंट जारी करा रखे हैं कई जिलों से,
कई प्रदेशों की पुलिस को भी तैयार किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा मुझे गिरफ्तार करने के लिए। आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर अपने कंसर्ट थाने सेक्टर 37 पहुंचे, अपनी हाजिरी लगाई। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, मैं इस तानाशाही के सामने नहीं झुक जाऊंगा। मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। और मैं ये मांग भी रखूंगा, अगर फांसी देनी है ना तो जो फांसी का फंदा हो वो नीले रंग का रखना, और मेरी लाश के ऊपर तिरंगे के साथ नीला भी रखा जाएगा, ढका जाएगा अगर मुझे कुछ हुआ तो। आपका भाई नवाब सतपाल तंवर कभी पीछे नहीं हटा था, आज भी पीछे नहीं हटेगा। समाज का विश्वास जीता है, बनाया है, बस मेरी कौम को मुझे जागरूक करना है। मेरी कौम को मुझे हुक्मरान बनाना है। मेरी कौम जो आज सदियों से पीड़ित है, आज उस पीड़ा से उबार करके मेरी कौम को दिलेर बनाना है, शेर बनाना है, जागरूक बनाना है। बहुत सारे साथियों के पीछे से फोन आए हैं, मैं सबसे बात करूंगा। जितने साथी आज मेरे साथ जुड़े हैं ना, आज ये फक्र की बात है। और योगी आदित्यनाथ को कह दूं, योगी जी कुर्सी का पूरा सम्मान है, करते हैं, क्योंकि सीएम पद बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान में निहित है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं योगी आदित्यनाथ जी आपका विरोध करता रहूंगा, नरेंद्र मोदी जी आपका विरोध करता रहूंगा, बीजेपी आरएसएस आपका विरोध करता रहूंगा। जब तक ये सांस है ना तब तक नवाब सतपाल तंवर में स्वाभिमान है, और यही स्वाभिमान हम अपने बहुजन समाज में जगा देंगे। योगी आदित्यनाथ जी कितनी ही पुलिस लगा लो पीछे, संसद भवन में नवाब सतपाल तंवर पहुंच सकता है, अपने थाने में हाजिरी लगा सकता है, संसद मार्ग थाने जा सकता है, रोहतक में जाकर के फतह कर सकता है, एक बहन को न्याय दिला सकता है, थाने में जाकर के दहाड़ सकता है। तो योगी आदित्यनाथ जी कमजोर मत आंकना। यूं ही दहाड़ेंगे, यूं ही बोलेंगे 10 मुकदमे और दर्ज कर लो, नवाब सतपाल तंवर जेल जाएगा तो ये मेरी कौम खामोश नहीं बैठेगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना मेरा मकसद है। जो नारा मान्यवर साहब काशी राम जी ने दिया, मैं सभी साथियों के कमेंट का जवाब नहीं दे सकता, माफी चाहता हूं, लेकिन जितने साथी कमेंट कर रहे हैं, आप दिलेर हैं, शेर हैं। नवाब सतपाल तंवर आपका सेवक है, भीम सैनिक है। भीम सेना चीफ की पदवी हमने बेशक से पाई हो, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। मैं एक सिपाही हूं, छोटा सा नहीं बड़ा सा, भीम सेना का सिपाही हूं, भीम सेना का भीम सैनिक हूं। हर घर से भीम सैनिक खड़े चाहिए मुझे। क्रांति की शुरुआत हुई है, अब ये आगाज जो हुआ है ना अंजाम तक पहुंचेगा। महापुरुषों का मिशन भी पूरा होगा और ये मंजिल तक भी पहुंचाया जाएगा। महापुरुषों ने जो सपने देखे ना, वो मैं तो पूरे करने के लिए कदम बढ़ा रखा है, मैंने नीला कफन सर पे बांध रखा है, लेकिन अब आपको भी तैयार होना पड़ेगा। जितने साथी जुड़े हैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। आपका सादर जय भीम अभिवादन स्वीकार करता हूं। और जितने साथियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हमारी रिहाई की मांग की और उन्होंने जमानत थाने से दी है और जमानत देने के लिए मजबूर हो गए, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा, यह आपकी ताकत है। मैं सबको दिल से सैल्यूट करता हूं और नीला सलाम करता हूं। आई लव यू मेरे बहुजन समाज, आई लव यू मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आई लव यू सो मच। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।